मैं यकीन से कह सकता हूं ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। इस वीडियो को देखिए जरा। पति पत्नी की बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है, प्लीज पूरी जरूर सुनना और अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। कि पति अपनी पत्नी को बहुत हल्के में लेता था। वो जो दिन भर काम करती, पति उससे कहता कि ये तुम्हारा फर्ज है। वो अपने बच्चों को स्कूल भेजती, टिफिन तैयार करती, उनको नहलाती धुलाती, उनकी हर फरमाइश पूरी करती, अपने पति की हर फरमाइश पूरी करती, अपने सास ससुर की सेवा करती और दिन भर काम करते करते थक जाती। अपने पति के मुंह से एक छोटी सी तारीफ सुनने के लिए तरसती थी, लेकिन पति कभी तारीफ नहीं करता, बस यही बोलता कि ये तो तुम्हारा फर्ज है। पत्नी अपने पति से बोलती कि जिस दिन मैं नहीं रहूंगी ना, तब तुम्हें मेरी बहुत याद आएगी, तब मेरे होने का एहसास होगा तुम्हें और आप बहुत पछताओगे। लेकिन पति हंसकर टाल देता था। एक दिन पत्नी बीमार हो गई और इतनी भयंकर बीमार हुई कि बुखार आ रहा था और बार बार उल्टी हो रही थी। नॉर्मल दवाई लेने से ठीक नहीं हुई तो पत्नी ने पति को फोन किया कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। पति आया और उसे डॉक्टर के ले जा रहा था, तो रास्ते में भी यही कह रहा था कि बहुत परेशान करती हो और उस पर चिल्ला रहा था। पत्नी कुछ नहीं बोली। हॉस्पिटल में ले जाकर उसे एडमिट करवा दिया गया और रूम के बाहर पति बैठा बैठा इंतजार कर रहा था कि कब सही हो और मैं उसे घर लेकर चलूं। सुबह से शाम हो गई, डॉक्टर उसका इलाज कर रहे। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। और शाम को डॉक्टर बाहर निकले और उसके पति से बोले कि क्षमा कीजिए, हम आपकी पत्नी को नहीं बचा पाए। पति ने ये सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, मानो वो कमरा पूरा घूम गया और उसने अपना सिर पकड़ लिया और वो सोचने लगा कि ये मैं क्या सुन रहा हूं। तो डॉक्टर ने कहा कि यही सच है। जब पत्नी के खत्म हो जाने के बाद पहले दिन उसने खाना बनाया तो दाल में नमक ज्यादा हो गया, रोटी जल गई। बच्चे छोटे छोटे थे। बच्चों ने पूछा, पापा रोटी जल गई है, मम्मी कहाँ है, खाना मम्मी बनाएगी, हम मम्मी के हाथ का खाना खाएंगे। पति कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था और आंखों से आंसू जा रहे थे। सुबह जब दूध वाला आया तो दूध वाले ने पूछा, भैया भाभी नहीं दिख रही, भाभी कहाँ गई, आज आप दूध क्यों ले रहे हो। पति ने कोई जवाब नहीं दिया, दूध लेकर अंदर आ गया। घर की हर चीजें, हर दीवार उसकी पत्नी को ढूंढ रही थी। तभी उसने अलमारी खोली तो अलमारी में से एक डायरी निकली। उसने डायरी खोली और पहले पेज में पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि आप गुस्सा बहुत करते हो लेकिन दिल के बुरे नहीं हो। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि आप एक बार मेरी तरफ देखो और ये बोल दो कि तुम हो तो ये घर है, तो मेरी आत्मा खुश हो जाए। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश शायद अधूरी रह जाएगी। ये सब पढ़कर पति फूट फूट कर रोने लगा। उसे वो सब बातें याद आ रही थी जब वो काम से आता था तो पत्नी उसके लिए गर्म खाना तैयार रखती, वो घर की पूरी जिम्मेदारी निभाती, अपने सास ससुर की खूब सेवा करती। वो सब बातें उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी, लेकिन अब कुछ नहीं बचा था। तो मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जब तक पत्नी है, जिंदा है, तो उसकी कदर करो, क्योंकि पत्नी है तो एक घर है, वरना ये घर चार दीवारी है। पत्नी घर की धड़कन होती है, इसलिए उसे खुश रखो और खुद भी खुश रहो। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना।